हेलो नमस्कार आदाब। मैं सुधीर शुक्ला आपके अपने चैनल ओनली फॉर यू पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। और क्योंकि कोरोना फिर वापस लौट रहा है, सेकंड वेव आ गई है, तो मास्क ज़रूर लगाएं। 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी। और जो वैक्सीन लगवाई जा रही है, वैक्सीन को लगवाएँ। ठीक है, तो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम देख रहे थे। और इंडियन रिवर सिस्टम में हम जो हमारा 5 बड़े रिवर सिस्टम हैं, जो हिमालय नदी तंत्र के 3 भाग हैं। गंगा नदी तंत्र, दूसरा सिंधु नदी तंत्र, तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इनको हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं। वहाँ पे 2 प्रकार के नदी तंत्र आते हैं, 2 प्रकार की नदियाँ प्रवाहित होती हैं। एक अरब सागर में गिरने वाली यानी कि पश्चिमी तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ, दूसरी दक्षिण बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यानी कि पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो आज हम जो नदियाँ देखेंगे वो देखेंगे हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालयी अफवाह तंत्र से पुराना है। पहले आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र जो है हमारा, वो हिमालयी अफवाह तंत्र से पुराना है। और यह तंत्र नदियों की प्रौढ़ावस्था, मतलब कि नदियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं और नदी घाटियों के चौड़ा और उथला होने से ये पतला चल जाता है। पहले याद रख लिए कि प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र हिमालयी प्रवाह तंत्र से पुराना है और यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित होता है। नर्मदा और ताप्ती, इनको छोड़कर प्रायद्वीपीय सभी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, सॉरी, जो नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। और जो नर्मदा और ताप्ती पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का भाग हैं, अंग है। प्रायद्वीपीय की अन्य नदियाँ, प्रमुख नदियाँ महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। प्रायद्वीपीय नदियाँ एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं और बारहमासी नहीं है, यानी कि इसमें साल भर पानी नहीं रहता, क्योंकि इनको ग्लेशियर से पानी नहीं मिलता है, किसी लेक से या किसी पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। ये लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। कावेरी भ्रंश घाटियों में बहने वाली, जबकि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद हैं। प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के 2 भाग हैं, बंगाल की खाड़ी या पूर्व की ओर प्रवाहित होने नदियाँ और अरब सागर या पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब हम देखते हैं नदियाँ और उनकी लंबाई, उनका उद्गम स्थल देखते हैं। तो बंगाल की खाड़ी या पूर्व की ओर प्रवाहित होने नदियाँ जो हैं, गोदावरी नदी प्रमुख है। नासिक के त्र्यंबकम से, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, पेनगंगा, सबरी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे बृहदगंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और ये गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है इंडिया की। गंगा की जो लंबाई 25 किलोमीटर है, उसके बाद गोदावरी का लंबाई है जो 1465 किलोमीटर है। उसके बाद कृष्णा नदी, ये महाबलेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है और इसकी जो लंबाई 1400 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कोयना, वर्धा, तुंगभद्रा, चंद्रप्रभा, मालप्रभा, मूसी और दूधगंगा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। तो ये भारत की तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में इसका उद्गम होता है। लंबाई 800 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ भवानी, अमरावती, काबनी, अर्कवती, हेमवती। यह दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसे। और इस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात स्थित है। महानदी सिंघवा श्रेणी, छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम होता है। 857 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियाँ तेल, मंड अपनी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन खास बात यह कि इसी के लिए नहीं प्रसिद्ध है, इस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? हीराकुंड, ये भी आपको पता रहे। स्वर्णरेखा जो नदी है, ये छोटा नागपुर पठार झारखंड से उसका उद्गम होता है। लंबाई 395 किलोमीटर है। जमशेदपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है।
अब हम मैप वाइज नदियों की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि मैप आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ वही बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो हम शुरू करते हैं उत्तर की दिशा से, उत्तर की दिशा शुरू कर देते हैं। तो देखिए, हुगली नदी है, हुगली, फिर दामोदर नदी है, फिर स्वर्णरेखा नदी। इन दोनों का जो उद्गम है वो छोटा नागपुर पठार से होता है। किसका? दामोदर का और स्वर्णरेखा नदी का होता है। अब हम बात करें वैतरणी नदी की। वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, इन दोनों का जो उद्गम है वो क्योंझर पहाड़ी से उद्गम होता है वैतरणी का। ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है राउरकेला से, ये उड़ीसा से उद्गम होता है। बात करें महानदी की, तो महानदी का सिंगवा पहाड़ी से उद्गम होता है, रायपुर छत्तीसगढ़ से। गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है वो होता है त्र्यंबकम से, नासिक से होता है। उसके बाद कृष्णा नदी की बात करें तो ये महाबलेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र से। और बात करें हम जब कावेरी की, तो कावेरी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक से। और बात करें हम जब वेंगई नदी की, तो वेंगई नदी उद्गम तमिलनाडु वर्षानंद पहाड़ी से होता है। तो एक बार इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर हम रीजन में तो देखेंगे। तो हम इनको देख लेते हैं नॉर्थ टू साउथ। पहले हमारा हुगली नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और वेंगई नदी। तो हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में काम आता है। और रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिवीजन से चीज़ें दृढ़ हो जाती हैं। तो हम देखते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पहले क्या देखा हम लोगों ने? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। किससे पुराना? हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। इसके प्रमाण क्या मिलते हैं? प्रौढ़ावस्था नदियों की और नदी घाटियों का चौड़ा व उथला होना है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकांश नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन ये गंगा नदी तंत्र का भाग बन जाती हैं। प्रायद्वीप की अन्य प्रमुख नदियाँ जो हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। प्रायद्वीपीय नदियाँ एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्ग नहीं बनाती हैं, बारहमासी नहीं हैं, याद रख लीजिए आप लोग। जबकि भ्रंश घाटियों में से बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद हैं। प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के दो भाग हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर या पूर्व की ओर प्रवाहित होने नदियाँ और अरब सागर या पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। और बात करें इनके उद्गम, लंबाई और तथ्य के बारे में, तो गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकम से लंबाई 1465 किलोमीटर। सहायक नदियाँ इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, सबरी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है और गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की। कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से उद्गम है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियाँ कोयना, वर्धा, तुंगभद्रा, चंद्रप्रभा, मालप्रभा, मूसी। और मूसी नदी के तट पर जो है हैदराबाद नगर स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। और हम बात करें कावेरी नदी की, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से उद्गम होता है, लंबाई 800 किलोमीटर। सहायक नदी है भवानी, अमरावती, कबानी, अर्कवती, हेमवती। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसे। इस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है। महानदी सिंगमा श्रेणी छत्तीसगढ़, 857 किलोमीटर। सहायक नदी है तेल, मंड। यह नदी बाढ़ हेतु प्रसिद्ध है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड, 395 किलोमीटर लंबाई। जमशेदपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। तो मैप वाइज देख लेते हैं हम नदियों को। तो हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी। तो दामोदर और स्वर्णरेखा का जो उद्गम है नदियों का, ये छोटा नागपुर पठार में है। और बात करें वैतरणी की और ब्राह्मणी नदी की, तो उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी में वैतरणी नदी का उद्गम है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है वो राउरकेला में उड़ीसा में है। महानदी का उद्गम जो है इस पे हीराकुंड बांध स्थित है, रायपुर के सिंघवा पहाड़ी से। गोदावरी नदी का उद्गम जो है त्र्यंबकम नासिक से होता है, इसका उद्गम होता है।
और कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है वो है महाबलेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और बात करें हम कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी का जो उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। और बात करें वेंगई वेंगई नदी की, तो वेंगई नदी का उद्गम वर्षानंद पहाड़ी से है। और अगली वीडियो हम लोग जो देखेंगे वो हमारा जो टॉपिक रहेगा अगली वीडियो में वो रहेगा हमारा अरब सागर में प्रवाहित होने नदियाँ। और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और इसी मंगल कामना के साथ चलता हूँ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो। धन्यवाद।